हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। ये दीपावली का त्यौहार हर साल हमारे लिए लेके आता है बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी लाइट्स। पूरा इंडिया इस त्यौहार को बड़े जोरों शोरों से सेलिब्रेट करता है। लेकिन इस त्यौहार के साथ एक तरफ खुशियां आती हैं तो दूसरी तरफ इस त्यौहार के शुरू होने से पहले कुछ कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हर साल कोई बड़ा सेलिब्रिटी इस बात का स्टेटमेंट दे देता है कि क्यों हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, और फिर पूरा इंडिया उनके पीछे पड़ जाता है कि यह स्टेटमेंट क्यों गलत था। अगर हम इस बारे में और ज्यादा पढ़े तो हमें पता चलेगा कि क्रैकर्स बैन अब एक हर बात की स्टोरी हो चुकी है। यानी कि हर बार जब दीपावली आती है, हर साल जब हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस या सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन होती है जो हमें बताती है कि क्रैकर्स बैन करने हैं और क्रैकर्स का इस्तेमाल कम करना है। तो अगर बात करी जाए साल 2024 की, तो साल 2024 में भी हमारे पास कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं क्रैकर्स बैन के, यानी कि पटाखों को फोड़ने से रोकने के। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और बड़ी आसान भाषा में समझेंगे कि ये क्रैकर्स बैन है क्या, और इस साल आपके लिए गाइडलाइंस क्या हैं, और आपके स्टेट में जो रूल है वो एक्चुअल में क्या है, और कैसे आप इसमें पेनाल्टी से बच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। अगर बात करी जाए क्रैकर्स बैन की, तो हम ये बात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हर एक इंडियन का दिल होता है कि दिवाली को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। अब चूंकि बचपन से हम दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं पटाखों को फोड़ के, यानी कि क्रैकर्स को यूज करके, तो हमारे लिए बिना क्रैकर्स के दिवाली सेलिब्रेट करना जरा मुश्किल है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी डायमेंशन को कवर करेंगे कि एक्चुअल में लीगल पर्सपेक्टिव है क्या, और लॉ एक्चुअल में क्या कहता है क्रैकर्स के बारे में, और आप क्रैकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए देखना जरूरी है एक टाइमलाइन को। अब ये टाइमलाइन क्या है सर? ये टाइमलाइन वो टाइमलाइन है जो हमें बताएगी कि हमारे देश में जो क्रैकर्स बैन का सिनेरियो है वो कब से स्टार्ट हुआ और कब से ये चीज बढ़ना शुरू हुई और लोगों की नजरों में आना शुरू हुई। ये बात है साल 2000 की, जब हमें ये बात समझ में आने लग गई कि जो क्रैकर्स हैं, यानी कि जो पटाखे हैं, और स्पेशली जो फेस्टिवल के टाइम पे फोड़े जाते हैं, क्योंकि इनका नंबर बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे देश का जो एनवायरमेंट है उसको बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहे हैं, और खास करके नॉइज और एयर पॉल्यूशन में। उसके बाद हमने इस साल यानी कि साल 2000 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस को देखा। उसके बाद आया साल 2005, जब सुप्रीम कोर्ट ने नॉइज पोल्यूशन को एक्नॉलेज किया और बोला कि क्रैकर्स पे कुछ टाइप के रिस्ट्रिक्शंस होना जरूरी है, यानी कि एक स्पेसिफिक साउंड लिमिट के ऊपर के क्रैकर्स को बैन किया। उसके बाद आया साल 2015, यानी कि 10 साल बाद। ये वो साल था जिस समय से हमने इस बात को रियलाइज करना शुरू किया कि जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग लेवल पे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है साल 2016, और ये वही साल था जिस साल दिल्ली एनसीआर के रीजन में क्रैकर्स के ऊपर कंप्लीट बैन लगाया गया। ये बैन क्यों लगा? ये बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि पूरे देश ने इस बात को देखा कि जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है और दूसरी तरफ दिल्ली में जो पोल्यूशन है और उसके साथ साथ दिवाली का सेलिब्रेशन जब एक साथ होता है, तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा गिर जाता है। और इस सिचुएशन में हमने देखा कि जो एयर क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा खराब हुई कि दिल्ली में लोगों की रहने की हालत भी ऐसी नहीं रही कि वो पब्लिक प्लेसेस में जा पाएं और कंफर्टेबली ब्रीथ कर पाएं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। उसके ठीक अगले साल यानी कि साल 2017 में हमने देखा कि पूरे देश में कॉम्प्रिहेंसिव फायर क्रैकर बैन के बारे में बात हुई और बहुत सारे रेगुलेशंस भी आए। उसके बाद आया साल 2018 और लोगों ने बात करनी शुरू करी ग्रीन क्रैकर्स की, यानी कि लोगों को यह बात समझ में आई कि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढना भी जरूरी है जिससे हम कंप्लीट बैन की तरफ ना जाके पॉल्यूशन लेवल्स को कम कर पाएं, और यही बात हुई साल 2018 में। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद आया साल 2019, यानी कि बहुत सारे और ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने इस बैन को ज्वाइन किया और जहां पे बैन लगना शुरू हुए पटाखों को फोड़ने पे। उसके बाद आता है साल 2020, जब चल रहा था पैंडेमिक यानी कि कोविड-19, और उस समय भी लगा बहुत ज्यादा बैन, लेकिन उस समय सभी लोग लॉकडाउन में थे, यानी कि अपने घरों में थे, तो इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो अप नहीं किया जा सका। उसके बाद आता है साल 2021। उसके बाद साल 2021 में एरिया वाइज रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, यानी कि कई ऐसे एरिया थे जहां पे कंप्लीट बैन था और कई जगहों पे बैन को थोड़ा कम किया गया। उसके बाद आता है साल 2022, वहां पे टाइम और प्लेस के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट भी आया और बोला गया कि इतने समय से इतने समय तक ही पटाखे फोड़े जाएंगे और उसके बाद उनके ऊपर होगा कंप्लीट बैन। इसके बाद आता है साल 2023, यहां पे ग्रीन क्रैकर्स को प्रमोट किया गया। लास्ट ईयर बैन भी लगा था और उसके साथ ही साथ ये भी बोला गया कि आप ग्रीन क्रैकर्स को प्रमोट करिए और ग्रीन क्रैकर्स को फोड़िए। अब आती है साल 2024, यानी कि इस साल की बात। इस साल क्या हुआ है सर? इस साल स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई हैं, यानी कि इस साल सुप्रीम कोर्ट की तो एज सच कोई गाइडलाइन नहीं आई है, कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर हैं, लेकिन इस साल हर स्टेट ने अपना कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और अपना एक कुछ गाइडलाइन निकाला है जो पूरे स्टेट में फॉलो किया जाएगा। यानी कि अगर बात करी जाए इस साल
2024 की, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन या कोई जजमेंट तो नहीं आया है, लेकिन हर एक स्टेट ने अपनी गाइडलाइंस निकाली हैं फायर क्रैकर्स के यूसेज पे। और ये बात देख के समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको नोट किया गया है, और पिछले साल जो भी पॉल्यूशन लेवल्स बढ़े थे या पिछले दशकों में जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ा है, हर सरकार ने उसको एक्नॉलेज किया है और अपने स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइन लाई है। तो चलिए जल्दी से हम इस बात को समझते हैं कि हर स्टेट की गाइडलाइन क्या कहती है। लेकिन गाइडलाइंस को देखने से पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है यहां पे जिन चीजों का जिक्र हो रहा है, जो कि इस साल भी हुआ है, ग्रीन क्रैकर्स का, उसके कॉन्सेप्ट को समझने का। बड़े आसान भाषा में समझते हैं कि ये ग्रीन क्रैकर होता क्या है। बेसिकली ग्रीन क्रैकर कोई ऐसा क्रैकर नहीं है जो नेचर से बना हो या जिससे कोई नुकसान ही ना हो। बस इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें 30 से 35% जो पोल्यूशन लेवल है उसको कम कर दिया जाता है। और ऐसी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो नॉर्मल पटाखों में होते हैं, जो बहुत ज्यादा मेजर पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। ग्रीन क्रैकर्स में इन चीजों का यूसेज नहीं होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि ग्रीन क्रैकर को यूज करें। और एक और चीज जो ग्रीन क्रैकर्स में अच्छी होती है, इसमें नॉइस पोल्यूशन भी बहुत कम होता है, जिससे हमारे नेचर को और हमारी सराउंडिंग को हार्म बहुत कम पहुंचता है। अब चलिए जरा हम जल्दी से देखते हैं कि हर एक स्टेट ने गाइडलाइंस दी क्या है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिल्ली से। दिल्ली ने कंप्लीट फायर क्रैकर बैन लगाया है, यानी कि वो ग्रीन क्रैकर्स हो या वो नॉर्मल क्रैकर्स हो, फायर क्रैकर्स दिल्ली में अलाउड इस साल नहीं है और उनके ऊपर एक कंप्लीट बैन है और इस चीज को फॉलो किया जाएगा। अगर बात करी जाए पंजाब में, तो 2 घंटे की विंडो दी गई है सरकार के द्वारा, यानी कि इस 2 घंटे की विंडो में, जो कि प्रेफरेबली 8 से 10 बजे तक का है, लोग पटाखे फोड़ सकते हैं। लेकिन इस बात का उनको ध्यान रखना है कि वो कोशिश करें कि वो पटाखे ग्रीन क्रैकर्स हो। और उसके साथ ही साथ लोगों में बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ कि ये चीज गलत है, ये चीज जो कर रही है सरकार वो गलत है, तो सरकार ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज भी लगाई हैं। उसके बाद बात आती है हरियाणा की, और हरियाणा की बात करें तो ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया गया है, लेकिन लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए। यानी कि कुछ ऐसा समय है जिस समय आपको पटाखे फोड़ने हैं, लेकिन वो समय भी तब है जो सरकार बताएगी, और उसके साथ ही साथ आपको कोशिश करनी है कि आप जिस पटाखे को यूज कर रहे हैं वो ग्रीन क्रैकर हो। उसके बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार के कुछ शहर जैसे कि पटना, मुजफ्फरपुर, ऐसी जगहों पे जहां पे एयर क्वालिटी पहले से बहुत कम है, वहां पे फायर क्रैकर्स के ऊपर कंप्लीट बैन है। बाकी जगहों पे कुछ टाइम फ्रेम सेट किए गए हैं और वहां पे उस टाइम फ्रेम में पटाखों को यूज किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है राजस्थान की। यहां पे ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया गया है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच, और उसके साथ ही साथ कुछ जो मेन सिटीज है वहां पे कुछ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। बात करी जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो वहां पे भी ग्रीन क्रैकर्स को परमिट किया गया है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। और उसके साथ ही साथ जो बाकी के टाइप ऑफ क्रैकर्स हैं, यानी कि जो एक्सप्लोसिव क्रैकर्स हैं जिससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है, उनके ऊपर कंप्लीट बैन है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में भी ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया गया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि वो फिक्स टाइम पीरियड में किया जाए। बात करी जाए अगर महाराष्ट्र की, तो कंप्लीट बैन है यहां पे कुछ एरियाज में, और कुछ एरियाज में ओपन किया गया है फायर क्रैकर्स का यूसेज कुछ घंटों के लिए, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड आवर्स में। और जो ऐसे शहर हैं जहां पे बहुत ज्यादा पॉश पॉपुलेशन रहती है और उसके साथ ही साथ वहां पे पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है, अलार्मिंग लेवल पे हाई है, वहां पे महाराष्ट्र में कंप्लीट बैन है फायर क्रैकर्स के यूसेज पे। बात आती है तमिलनाडु की। यहां पे भी ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया गया है एक टाइम लिमिट लगा के। कर्नाटका की बात करी जाए तो कर्नाटका में भी ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया गया है, और उसके साथ ही साथ बोला गया है कि आपको टाइम फ्रेम के बीच में ही उसका यूज करना। और अगर बात करी जाए आखिर में उड़ीसा की, तो उड़ीसा ने क्या किया है सर? उड़ीसा ने भी एक बैन लगाया है, लेकिन ये एक ब्लैंकेट बैन है, यानी कि कुछ एरियाज के ऊपर एक बैन लगा हुआ है जहां पे आपको लगता है कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे सारे के सारे स्टेट्स की, और अगर आप ध्यान से देखें और समझें तो इस साल हर स्टेट ने जो भी गाइडलाइन निकाली है उसमें एक चीज कॉमन है, वो ये है कि आप ग्रीन क्रैकर को यूज करें, और दूसरी चीज कि आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पटाखों का यूज करें। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया कि हमारे देश में फायर क्रैकर बैन्स की जर्नी कैसी रही है, और उसके साथ ही साथ हमने इस बात को भी देखा कि इस साल की जो गाइडलाइंस है वो क्या है, और साथ ही साथ हमने ग्रीन क्रैकर्स को भी समझा। अब जाने से पहले मेरे पास है आपके लिए गुड न्यूज। वो गुड न्यूज क्या है सर? इस वक्त दिवाली का जो ऑफर चल रहा है, यानी कि आज का दिन उसकी लास्ट डेट है, आपके पास एक ऑफर है स्पिन द व्हील का। अगर आपने इस व्हील को घुमाया, आप चाहे स्टूडेंट हो या ना हो, आप अनअकैडमी से जुड़े हो या ना हो, आपको नीचे मिलेगा लिंक। अगर आपने इस लिंक में क्लिक करके इस व्हील को घुमाया तो आपको मिल सकते हैं एक्साइटिंग गिफ्ट, जैसे कि आईफोन 16, मैकबुक, एक्सबॉक्स, और उसके साथ ही साथ स्मार्ट वॉच, और भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग गिफ्ट। और उसके साथ साथ जाने से पहले और क्या बात, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग जुडिशरी एग्जामिनेशंस की, तो आपके लिए यह है साल का सबसे बड़ा ऑफर अनअकैडमी के थ्रू। यहां पे आपको मिलेगा जुडिशरी की सभी सब्सक्रिप्शंस में फ्लैट 55% ऑफ, और उसके साथ ही साथ 1 साल का एक्सटेंशन। यानी कि आपने कोई भी कोर्स खरीदा उसमें 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और उसके साथ ही साथ वो प्राइस आपको मिलेगा 55% ऑफ में। और ये ऑफर भी वैलिड है दिवाली तक, यानी कि आज तक, यानी कि 31 अक्टूबर तक। अब इस ऑफर को अवेल करने के लिए क्या करना है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, और अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो कोड यूज करिए PS, यानी कि प्रांजल सर, और आपका ये ऑफर अवेल
फेल हो जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो फायर क्रैकर बैंस के ऊपर, जिसमें हमने इस बात को समझा कि इस साल की गाइडलाइंस क्या है, इससे पहले गाइडलाइंस क्या थी और ग्रीन क्रैकर्स की वैल्यू क्या है। अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।